अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है सोच बदलो ज़िंदगी बदलो। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो कि शायद कुछ यंगस्टर्स के लिए एक बिज़नेस आइडिया भी हो। आमना अफजल साहिबा की यह तहरीर जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर करूँ। कहानी बहुत दिलचस्प है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कहानी कुछ यूँ है, एक शख्स कहता है मैं जहाज़ से उतरा और टैक्सी लेने स्टैंड की तरफ चला। जब मेरे पास एक टैक्सी आकर रुकी तो मेरे लिए हैरान कुन बात उस टैक्सी की चमक दमक थी। उसकी पॉलिश दूर से जगमगा रही थी। उसमें से एक स्मार्ट ड्राइवर तेज़ी से निकला। उसने सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पतलून पहनी हुई थी जो कि ताज़ा ताज़ा इस्त्री शुदा थी। उसने बड़ी नफासत से ब्लैक कलर की टाई भी लगाई हुई थी। वो टैक्सी की दूसरी तरफ आया और उसने मेरे लिए गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। उसने साथ ही मुझे एक खूबसूरत कार्ड थमाया और कहा कि सर, जब तक मैं आपका सामान डिक्की में रखूं, आप मेरा मिशन स्टेटमेंट पढ़ लें। मैंने आंखें मीच लीं। ये क्या है? कार्ड पर तहरीर था, मेरा नाम साईं है, आपका ड्राइवर। मेरा मिशन है कि मैं अपने मुसाफिरों को मुख्तसर, सस्ते और महफूज रास्ते से उनकी मंजिल तक पहुँचाऊँ और उनको मुनासिब माहौल फराहम करूँ। मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मैंने अपने आसपास देखा। टैक्सी अंदर से भी उतनी ही साफ़ थी जितनी वो बाहर से जगमगा रही थी। इतने में वो स्टीयरिंग संभाल चुका था। सर, आप कॉफ़ी या चाय पीना चाहेंगे? आपके साथ ही 2 थर्मोस पड़े हैं जिनमें कॉफ़ी और चाय है। मैंने मजाक में कहा, नहीं, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। वो बोला, सर कोई मसला नहीं, मेरे पास आगे कूलर पड़ा हुआ है जिसमें कोक, लस्सी, पानी और ऑरेंज जूस मौजूद है। आप क्या लेना चाहेंगे? मैंने लस्सी का मुतालबा कर दिया। इतने में उसने मुझे डब्बा पकड़ा दिया। मैंने भी उसे मुंह भी नहीं लगाया था कि उसने कहा, सर अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो मेरे पास उर्दू और अंग्रेज़ी के अखबार मौजूद हैं। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो साईं ने मुझे एक और कार्ड पकड़ा दिया कि इसमें वो तमाम FM स्टेशंस मौजूद हैं जो मेरी गाड़ी के रेडियो पर चल सकते हैं। इसके अलावा इसमें वो तमाम एल्बम्स भी मौजूद हैं जिनकी CD मेरे पास है। अगर आपको मौसीकी का शौक़ है तो ये मैं लगा सकता हूँ। शायद ये सब कुछ काफ़ी नहीं था। उसने कहा, सर मैंने AC चला दिया है, अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा है तो बताइए, मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कर दूँ। इसके साथ ही उसने रास्ते के बारे में बताया कि इस वक्त किस रास्ते से गुजरने का इरादा रखता है कि वहाँ पर रश नहीं होता। फिर बड़ी पते की बात पूछी, सर अगर आप चाहें तो मैं आपको इस इलाके के बारे में बता सकता हूँ और अगर आप चाहें तो अपनी सोचों में गुम रह सकते हैं। वो शीशे में देखकर मुस्कुराया। मैंने पूछा, साईं हमेशा से ऐसे ही टैक्सी चलाते रहे हो? उसके चेहरे पर फिर मुस्कुराहट आई। उसने कहा, नहीं सर, ये कुछ 2 साल से ऐसा शुरू किया है। इससे 5 साल कबल मैं भी ऐसे ही कुड़ता था जैसे दूसरे टैक्सी वाले कुड़ते हैं। मैं भी इसी तरह शिकायतें करते गुजारा करता था। फिर मैंने एक दिन किसी से सुना कि सोच की ताकत क्या होती है। ये सोच की ताकत ही होती है कि आप बत्तख बनना पसंद करेंगे कि उकाब। अगर आप घर से मसाइल की तवक्को लेकर निकलेंगे तो आपका पूरा दिन बुरा ही गुजरेगा। हर वक्त बत्तख की तरह टैंटे करने से कोई फ़ायदा नहीं। उकाब की तरह उड़ोगे तो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ नज़र आओगे। ये बात मेरे दिल को तीर की तरह लगी। उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मैंने सोचा कि ये तो मेरी ज़िंदगी है कि मैं शिकायतों के अंबार लिए फिरता था और बत्तख की तरह टाएं टाएं करता था। फिर मैंने उकाब बनने का फ़ैसला किया। मैंने इर्द गिर्द देखा तो तमाम टैक्सियाँ गंदी थीं। उनके ड्राइवर भी गंदे कपड़ों में मलबूस थे। वो हर वक्त शिकायतें करते रहते थे, अपने मुसाफिरों से झगड़ते रहते थे। उनके मुसाफिर भी उनसे बेजार थे। कोई भी खुश नहीं था। बस मैंने ख़ुद को बदलने का फ़ैसला किया। पहले मैंने कुछ तब्दीलियाँ की। गाड़ी को साफ़ रखना शुरू किया, अपने लिबास पर तवज्जो दी। जब मुसाफिरों की तरफ से हौसला अफजाई मिली तो मैंने मज़ीद बेहतरी की और अभी भी मज़ीद बेहतरी की तलाश में हूँ। मैंने अपनी दिलचस्पी के लिए पूछा, क्या इससे तुम्हारी आमदनी पर कोई फ़र्क पड़ा? सर बड़ा फ़र्क पड़ा। पहले साल तो मेरी इनकम डबल हो गई और इस साल लगता है 4 गुना बढ़ जाएगी। अब मेरे कस्टमर मुझे फ़ोन पर बुक करते हैं या SMS करके टाइम फ़िक्स कर लेते हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे एक और टैक्सी लेनी पड़ेगी और अपने ही जैसे किसी बंदे को रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये साईं था जिसने फ़ैसला किया कि उसे बत्तख नहीं बनना बल्कि उकाब बनना है। तो क्या ख्याल है, इस हफ्ते से उकाब का सफ़र ना शुरू किया जाए? साईं ने मुझे एक नया फ़लसफ़ा दिया, सोच बदलो ज़िंदगी बदलो। वो किसी ने कहा है ना कि कोई भी पानी में गिरने से नहीं मरता, मरता वो उस वक्त है जब वो उस मुश्किल से निकलने के लिए हाथ पाँव नहीं मारता। कैसी लगी आपको स्टोरी? ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।